हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है विभेदन क्षमता। क्या है? विभेदन क्षमता पर, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। इसका एक टॉपिक है जो नाम तो ऐसा दिया है जैसे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर है इसका हम पार्ट 1 अभी बना रहे हैं। इसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि विभेदन क्षमता में इसमें फिगर को काउंट किया जाता है, मतलब आकृतियों की गणना की जाती है। अब आकृतियों की गणना जो होती है बच्चों वो होती है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की गणना करना, कुल कितने त्रिभुज होंगे। उसके बाद होता है कि कुल कितनी सरल रेखाएं होंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है इसमें सरल रेखा के बाद कि कुल कितने वर्ग होते हैं, ठीक है, चित्र दिए होंगे। उसके बाद गिना जाता है कुल कितने आयत होंगे। उसके बाद गिना जाता है कुल कितने वर्ग होंगे। तो इस प्रकार से निम्नलिखित प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिगर काउंटिंग, जिसका एक चैप्टर का नाम होता है आकृतियों की गणना करना, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, इन्होंने लिख दिया है विभेदन क्षमता, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे क्वेश्चन नंबर पहला, विभेदन क्षमता यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। अब दिया कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो हमें यहाँ पे वर्ग गिनना है और इस प्रकार से केवल वर्ग पर ही सवाल पूछा गया है यूपीएसआई में, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में टोटली हर शिफ्ट के पेपर में आपको केवल वर्ग ही काउंटिंग करने के लिए प्रश्न आए हुए हैं। तो फिलहाल हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। तो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं प्रॉपर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत विस्तार पूर्वक उस पर हम चर्चा करेंगे। जो त्रिभुज की गणना करने होगा, हम वर्ग गिनेंगे, रेक्टेंगल गिनेंगे और सर्कल गिनेंगे, वृत्त गिनेंगे, सरल रेखाएं गिनेंगे, है ना, चतुर्भुज गिनेंगे। सारी चीजें में उसको एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग एक प्रॉपर वीडियो पर, ठीक है, विस्तार पूर्वक। तो अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके आंसर है, ठीक है, क्या आएगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझें कि कितने वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी चार भुजा हों, चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना वर्ग हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब अगर हम इसी एक वर्ग में हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे मान लीजिए इसको हमने चार भागों में ऐसे बांट दिया, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा वर्ग ये बनेगा, इसके बाद एक दूसरा वर्ग ये बनेगा, तीसरा वर्ग ये बनेगा और एक चौथा वर्ग बन जाएगा। अब जब इन चारों छोटे छोटे वर्ग को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक सबसे बड़ा वर्ग बन जाएगा, ये वाला। और जब ये बड़ा सबसे बड़ा वर्ग बनेगा तो टोटल इसमें जो बच्चों हो जाएगा, इसमें कुल जो वर्ग होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ पा रहे। तो इस तरह से जब भी वर्ग बनते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह का जब भी फिगर दिखे तो उसमें टोटल कुल वर्गों की संख्या जो होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। जैसे इस प्रकार से छोटे वाले वर्ग की बात करें तो इसमें कुल कितने वर्ग होंगे, 5। फिर इसमें भी छोटे वर्ग में कितने होंगे कुल बच्चों, 5। और अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 और एक छोटा 4, और 4 के बाद इन सब को जोड़ दें तो कितने बनेंगे, 5। 5 हमें इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो टोटल बच्चों जो हमें मिला अभी तक फिलहाल 5 5 10 5 कितने हो गए, 15। अब 15 के बाद बच्चों एक बनेगा 16, एक बनेगा 17, और इन दोनों फिगर को लेकर के साथ में, इन दोनों फिगर को साथ में लेकर के अगर हम जोड़े तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक वर्ग और मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 15, 15 का 16 17 और एक सबसे बड़ा कितना मिल जाएगा, 18, ठीक है। तो 3 और बढ़ गए तो टोटल कितने हो गए, 18 फिगर, यानी कि कुल वर्ग की जो संख्या होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन में समझे आप कि इसमें बनेगा 5, इसमें भी बनेगा छोटे में 5 और इसमें भी छोटे में बनेगा 5। और अगर हम बात करें इन सबसे छोटे में तो इनमें भी बन जाएगा बच्चों, यहाँ मिला करके ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इनमें भी बन जाएगा कितना, 5। तो 5 हमारे पास ये मिल गए। तो 5 5 10 5 15 5 कितने होंगे, 20। 20 हमें अभी तक फिलहाल मिल चुके हैं। 20 के बाद बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 21, इसके बाद हो जाएगा 22, इसका दिए होगा 23 और इसका दिए हो जाएगा 24। तो यानी कि हमारे पास टोटल 4 और बढ़ गए तो कुल हमारे पास मिला करके कितने वर्ग हो गए, 24। विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा नंबर, डी नंबर आंसर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें बच्चों कितना मिलेगा, 5। इसमें कितना मिलेगा, 5, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5। यहाँ पे कितना मिलेगा, 5, और इसमें भी कितना मिल जाएगा, 5। तो 5 दिया 15 और यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूना 10, ठीक है। 15 और 10 कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे 25 हो गए। 25 का देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26, यानी कि एक और बढ़ जाएगा। टोटल कितने हो गए, 26। अब यहाँ पे जो बच्चों आंसर हमारा होगा वो जाएगा क्या नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कुल कितने वर्ग हो गए, 26 हो गए।
ठीक है, समझ पा रहे बात को। क्वेश्चन अगला है चौथे नंबर पे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें मिलेगा 5 और इसमें भी कितना मिल जाएगा हमें 5, यानी कि 1 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और एक सबसे बड़ा 5 हो जाएगा। इसके बाद 5 5 यहाँ हो गए 10, 10 के बाद एक 11, इसके बाद यहाँ पे भी बच्चों 5 हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं 5 5 को, तो 5 5 10 और 5 कितने हो गए 15। ठीक है, 15 के बाद एक हमारे पास यहाँ हो जाएगा 16, इसको हम 16 गिन लेते हैं। 16 के बाद यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 17, 17 के बाद कितना हो जाएगा 18, उसका 19 और यहाँ कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा 20, तो 20 के बाद अब ध्यान रखिएगा कि जब हम इस दो फिगर को जोड़ेंगे तो इनको मिला करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास एक ट्रायंगल और एक वर्ग हमारे पास और बन जाएगा। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी कि विकल्प हमारे पास हो जाएगा कौन सा नंबर, डी नंबर। तो यहाँ पे आंसर बनेंगे कितने 21। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे गिनना है 5, फिर यहाँ गिनना है 5 और इन दोनों सबको मिला करके कितने हो जाएंगे 5। तो 5 5 10 5 15, उसके बाद यहाँ पे हो गए 16 17 और इन दोनों को मिला करके जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक गिनेंगे तो हमारे पास एक और मिलेगा 18, उसके बाद 19 और यहाँ कितना हो गया 20। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे कितना 20 नंबर वर्ग, यानी कि कुल इसमें वर्ग जो होंगे वो 20 हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट नंबर है बच्चों, यहाँ पे देखिए 5, फिर यहाँ भी मिलेगा 5 हमें, फिर इनको मिला करके 5 और यहाँ पे हमें टोटल हो गए कितने 15। 15 के बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा 15 हो गए, 15 के बाद यहाँ हो गए 16, उसके बाद 17 और फिर से वही सेम कंडीशन हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितने हो गए 18, उसके बाद यहाँ 19 और यहाँ पे कितने हो गए 20। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा वो भी हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि कुल वर्ग की जो संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी 20 हो जाएगी। समझ पा रहे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है अगला नंबर, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले बच्चों 5 5 गिन लेते हैं, 5 5, फिर ये छोटे छोटे 5, फिर ये 5 और यहाँ पे जो बच्चों बनेगा वो हमारे पास केवल एक ही बनेगा। कितना बनेगा 1, क्योंकि ये रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा, हमें आयत नहीं गिनना, केवल एक ही वर्ग बनेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बनेंगे हमारे पास कितने 5, कौन कौन से, एक तो ये और इसके अंदर और यहाँ पे एक और ये, और मिला के टोटल हो जाएंगे 5। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 तो हमारे पास अभी तक ऐसे हो गए। ठीक है, कितने हो गए 25 हमारे पास अभी फिलहाल हो चुके हैं। 25 के बाद बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा एक 26, 26 के बाद एक यहाँ हो जाएगा बच्चों 27, एक हो जाएगा 28, एक हो जाएगा 29 और एक हो जाएगा 30। और बच्चों 27 और 28 को इनको मिला करके और यहाँ से अगर हम एक जोड़ते हैं तो हमें एक और मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 के बाद यहाँ पे 1 1 31, कितना हो जाएगा 31। तो आंसर जो बनेगा बच्चों कितना हो जाएगा 25 5 30 और प्लस में 1 हो जाएगा, टोटल मिला के कितने हो गए 31। तो आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों बी नंबर, यानी कि 31। अगला नंबर हमारे पास है 8वां नंबर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ रेक्टेंगल होगा, यहाँ पे केवल एक ही बनेगा फिगर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बच्चों जो मिलेगा इन दोनों को मिला करके 2 बन जाएंगे। तो अभी 5 2 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, टोटल हमारे पास 8 हो गए। फिर यहाँ पे 5 मिल जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 13, 13 के बाद यहाँ पे कितने हो गए 14, 14 के बाद यहाँ कितना हो गया 15। तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा बच्चों हमारे पास वो आंसर कितना हो जाना चाहिए हमारे पास, यहाँ होना चाहिए 15, यानी कि 15, यानी कि विकल्प नंबर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि 15 वर्ग बनेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, फिर से देखिए यहाँ पे 5, फिर यहाँ भी बनेगा 5, इनको मिला करके कितना बनेगा 5 और फिर यहाँ पे जो बच्चों बनेगा हमारे पास वो देखिए 3 ही बनेगा। कितना बनेगा 3, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 बना लेना है। तो 5 5 10 5 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया अभी हमारे पास फिलहाल 18। 18 के बाद बच्चों जो बनेगा, ठीक है 18 हो जाएगा। 18 के बाद फिर यहाँ पे हमें मिलेगा सबसे बड़ा वाला, 18 के बाद यहाँ जो बन जाएगा एक हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा एक और बढ़ेगा 19। बात समझ पा रहे हैं, 19 हो गए। अब 19 के बाद जो बच्चों हमारे पास और कोई अगर मिल पा रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक और कोई वर्ग बन जाए हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे तो 18 और एक कितने हो गए 19। ठीक है, 19 के बाद एक हमारे पास फिगर और बन सकता है, कौन सा नंबर हमारे पास हो गए 5 यहाँ हो गए और 5 के बाद यहाँ हो गए 5 5 10 और यहाँ हो गए कितने 5 15। 15 के बाद हमने यहाँ पे जोड़ दिया 3, 3 के बाद हमारे पास कितने हो गए 15 और 3 कितने हो गए 18। 18 के बाद हमने एक यहाँ पे काउंटिंग कर लिया, हो गए 18 के बाद एक यहाँ पे हो गए 19। ठीक है, 5 5 10 5 15
और 15 और यहाँ पे 3 18, ठीक है ना। तो 15 1 16 17 18, 18 के बाद इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 के बाद 1 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल हमारे पास बच्चों बनेंगे रेक्टेंगल हमारे पास सॉरी वर्ग जो बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा 19। अभी फिलहाल हमारे पास टोटल 19 बने हैं, ठीक। अब 19 के बाद एक और हम बात कर लेते हैं अगर, तो 19 के बाद एक यहाँ बन जाएगा कौन सा, ये वाला फिगर। 19 के बाद एक कितना हो जाएगा 20। तो हमारे पास टोटल जो बनेंगे वर्ग वो हो जाएगा 20, ठीक है, 20 वर्ग बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। फिर से एक बार गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 हमने यहाँ से लेके ये गिना हुआ है। 5 के बाद यहाँ पे 5 गिना 15, और 15 के बाद यहाँ पे 5 गिना 5 5 10 और 5 कितने हो गए 15। 15 के बाद यहाँ पे हो गए 15 के बाद 16 17 18, 18 बाद यहाँ मिलाकर के टोटल हो गए कितने 19। 19 के बाद एक छोटा सा ये बनेगा वो क्या हो जाएगा 20, यानी कि इसमें टोटल वर्ग की जो संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी कितनी 20 हो जाएगी। अगला नंबर हमारे पास है 10 नंबर में। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे गिन लेते हैं 5, फिर यहाँ गिन लेंगे 5, यहाँ पे एक ही बनेगा, इसको हम नहीं गिनेंगे दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगे रेक्टेंगल होंगे, यहाँ होगा वर्ग। तो 5 5 10, 10 के बाद अब इनमें गिन लेते हैं 5, तो 10 5 15, 15 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 16 17 18, 18 के बाद एक और यहाँ से मिलकर के बनेगा टोटल मिला करके इन दोनों को एक कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो 19 हो गए टोटल हमारे पास, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमारे पास 19 तो अभी बने हैं, ठीक है। 19 के बाद अगर हम बात करें ठीक है, एक बार और गिन लेते हैं 5 5 10 और 10 5 यहाँ पे 15, ठीक है। 15 के बाद यहाँ पे कितने हो गए, एक 16 हो गया, 16 के बाद यहाँ पे हो गया 17 18 19, और 19 के बाद एक सबसे बड़ा हो जाएगा 20, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी नंबर, ठीक है। यानी कि 20 हमारे पास वर्ग बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। इसमें बनेगा कितना बच्चों 5, इसमें कितना बनेगा 5, इसमें कितना बनेगा 5, इसमें कितना बनेगा 1, और इसमें कितना बन जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1, इनको मिला करके यहाँ से इन सबको मिला करके बच्चों यहाँ पे एक और बन जाएगा, तो एक हमें और मिल गया, ठीक। तो 5 5 10 5 15 5 20, 20 के बाद यहाँ पे कितने हो गए 21, 21 के बाद एक 22 23 24 और कितने हो गए 25, यानी कि जो बच्चों यहाँ पे फिगर बनेगा हमारे पास वो वर्ग बनेगा वो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 11 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले मिलेगा 5, इसके बाद यहाँ मिलेगा कितना 5, 5 का मतलब है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, समझ पा रहे बात को। तो ये 5 हो गए, तो 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, 5 5 हो गए 10, उसके बाद 11, 11 के बाद एक यहाँ मिलेगा 12, उसके बाद यहाँ मिलेगा 13 और यहाँ मिलेगा 14, और इन दोनों को मिला करके एक यहाँ से लेके यहाँ तक और वर्ग बन जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे जो हो गए हमारे पास 15, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो 12 नंबर का बनेगा बच्चों वो हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि कुल वर्ग की संख्या कितनी हो गई 15 हो गई। अगला नंबर हमारे पास है क्वेश्चन 13 नंबर। तो सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ पे कितना बनेगा 5, इसमें कितना बन जाएगा टोटल 5, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बनेंगे टोटल इसमें भी हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 5 10 5 15, 15 के बाद 16 17 18 19, और इन दोनों को मिला के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम जब मिलाएंगे तो 19 और एक और मिल गया कितना 20, 20 के बाद बच्चों कितना 21, 21 के बाद कितना 22, 22 के बाद कितना हो जाएगा 23, यानी कि जो हमारे पास कुल वर्ग की संख्या बनेंगे वो हो जाएंगे 23, यानी कि विकल्प बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर में। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 5, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बनेगा 1, फिर यहाँ पे कितना बनेगा 1, यहाँ पे कितना बनेगा 5, उसके बाद यहाँ पे 5 5 10 5 15, 15 5 20, ठीक है, 20 21 22, उसका 23, उसके बाद 24, कितने हो गए टोटल यहाँ पे 24, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो 14 नंबर का आंसर होगा 24 हो गए। लेकिन 24 के बाद हमें एक और देख लेना है क्या कोई और मिल करके कोई बना पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और छोड़ रखा है, ठीक है। 24 के बाद एक हो जाएगा कितना 25। अब दोबारा से एक बार दिक्कत है तो दोबारा से समझिए। पहले हमने बनाया इन छोटे वाले फिगर में 5, फिर इन छोटे वाले फिगर में कितना बनाया 5, इसके बाद इन सब को इसको मिला करके इनको मिला के और इन दोनों को मिलाकर यहाँ हमने बना दिया टोटल 5। तो 15 और क्या हो गया 15 यहाँ हो गए, 15 के बाद एक ये छोटा वाला बनेगा 16, 16 यहीं बन गए। 16 के बाद 5 यहाँ बनेगा बच्चों, 16 और 5 हो गए 21, 21 के बाद एक 22, 22 के बाद यहाँ बच्चों बनेगा एक कितना 23, 24 और 25, यानी कि ये छोटा वाला जो फिगर बनेगा जो इसके अंदर ये बैठा हुआ है 5, तो एक ये फिगर बनेगा जिसको हमने 25वां नंबर गिना हुआ था। तो टोटल कितने आ गए 25, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 14 का सी बन जाएगा आंसर, ठीक है।
हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस सेट क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉपर हम इसको विस्तार पूर्वक से एक वीडियो बनाऊंगा अलग से फिगर काउंटिंग का, उसमें हम लोग प्रॉपर चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बनाएंगे, कितना बनेगा 5, मतलब 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा मिला के 5। इसमें भी कितने बनेंगे 5, इसमें भी कितना बनेगा 5, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दोनों को मिला के 5 बनाया, तो फिर यहाँ से एक मिला करके, दोनों मिला करके यहाँ से एक और बन जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास एक वर्ग और बन जाएगा। तो 5 5 10 5 15 15 और कितने हो गए 16, यहाँ तक हमें मिल गए 16। 16 के बाद 17 18 19 और कितने होंगे 20, यानी कि जो टोटल हमारे पास यहाँ बनेगा वो हो जाएगा कितना 20। अब यहाँ पे एक बात और समझना है, हमने काउंटिंग तो जो कर लिया 20 हो गए, ठीक है, काउंटिंग हमने यहाँ पे काउंटिंग तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट को ये समझना है कि एक हमने यहाँ छोड़ रखा है, ठीक है, एक हमने यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक हमारे पास और मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक भी, कितने मिलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो एक यहाँ पे, एक और हमने यहाँ पे छोड़ रखा है, तो 20 के बाद 21 और एक कितने हो जाएंगे 22, यानी कि विकल्प हमारे पास होगा 22, यानी कि 15 का जो आंसर होगा बच्चों वो ए हो जाएगा, ठीक। 5 5 10 10 5 15, 15 के बाद कितने हो जाएंगे यहाँ पे एक 16, इसके बाद हो गए 17 18 19 20 21 और कितने हो गए 22। तो टोटल हमारे पास हो गए कितने 22 हो जाएंगे। आप चाहे जैसे गिनेंगे, टोटल वर्ग की संख्या आएगी यहाँ पे 22। अगला नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नेक्स्ट। सबसे पहले गिनेंगे 5, फिर यहाँ पे कितना गिनेंगे 5, फिर यहाँ भी कितना गिनेंगे 5, मतलब यहाँ तक टोटल 5 ही बनेंगे इस वाले वर्ग में, ठीक है। तो 5 5 10 5 15, ठीक है, 15 तो हमारे पास अभी तक हो गए। 15 के बाद एक बनेगा 16, एक यहाँ बनेगा 17, फिर एक यहाँ बनेगा 18, एक यहाँ बनेगा 19 और एक इसमें बनेगा 20, ठीक है। तो जो टोटल हमारे पास यहाँ पे वर्ग की संख्या होगी वो बच्चों होनी चाहिए हमारे पास कितनी 20, ठीक है। लेकिन अब बात को समझिए ध्यान से, जब हमने इन दोनों को अलग अलग गिना है तो इन दोनों को लेकर के यहाँ से हमारे पास एक वर्ग और बढ़ जाएगा, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 21, यानी कि जो हमारे पास टोटल वर्ग की संख्या है वो कितनी हो जाएगी बी नंबर, यानी कि 21 यहाँ पे कुल वर्ग की संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने गिना यहाँ पे 5, फिर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी वर्गों को गिनेंगे तो हमारे पास जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा 5। तो 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 के बाद यहाँ पे हम गिनेंगे 5, तो 10 5 कितने हो गए 15, 15 के बाद ये हो जाएंगे कितने 16, इसके बाद 17, उसके बाद हो जाएगा 18, उसके बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जब गिनेंगे तो हमारे पास जो टोटल मिलेगा वो हो जाएगा कितना 20, इसके बाद यहाँ पे बच्चों बनेगा 21 और यहाँ कितना बनेगा 22, यानी कि जो हमारे पास आंसर जो बन जाएंगे वो 22 वर्ग होंगे, यानी कि विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 का जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा 22। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है। पहले बनेगा 5, उसके बाद 5, इसके बाद 5, फिर यहाँ भी कितना बन जाएगा 5, तो टोटल हमारे पास अभी हो गए कितने 20, ठीक है। 5 5 10 5 15 5 20, 20 के बाद यहाँ 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद बनेगा 23, ठीक है, और इसमें भी बन जाएगा। अब हम इसको 23 ना गिन करके हम यहाँ पर भी गिन सकते हैं 5, यहाँ भी कितना बढ़ा सकते हैं 5, क्योंकि 1 2 3 4 और इनको मिला करके 5, तो 5 यहाँ गिन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, सॉरी एक वर्ग यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, और इनको मिला करके यहाँ से लेके यहाँ तक में एक हमारे पास फिर से बढ़ जाएगा एक और, ठीक है ना, समझ पा रहे बात को। तो अब टोटल गिन लेते हैं हम लोग। पहले 5 5 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 और 1 26 27 28 29 30 31, कितने हो गए 31, यानी कि जो हमारे पास आंसर बनेगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31, यानी कि बी नंबर आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे बात, कुल 31 वर्ग बनेंगे यहाँ पे। प्रश्न अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। सबसे पहले यहाँ गिनेंगे 5, फिर यहाँ गिनेंगे कितना 5, फिर यहाँ गिनेंगे कितना 5, तो 5 5 10 5 15, 15 हमारे पास अभी तक हो गए। 15 के बाद बच्चों यहाँ पे कितना होगा, 15 के बाद यहाँ जाएगा 16 17, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक और जोड़ेंगे तो हमारे पास एक और वर्ग बन जाएगा। 17 के बाद हो गया 18, उसके बाद 19, उसके बाद यहाँ बनेगा 20, 20 के बाद कितना हो गया 21। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारे पास हो जाएगा कितना 21, यानी कि 19 का ए आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर है। सबसे पहले बच्चों बनेगा कितना 5, फिर कितना बनेगा 5, और इनको मिला के फिर कितना बनेगा 5, ठीक है। और 5 के बाद फिर यहाँ पे बच्चों एक बनेगा हमारे पास 1, उसके बाद यहाँ पे 1 बनेगा, फिर यहाँ 1 बनेगा,
और इनको जोड़ करके जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ते हैं तो हमें एक और मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ एक मिलेगा, फिर यहाँ भी हमें एक मिलेगा। अब 5, 5 10, 5 15 और एक 16, 16 एक 17, 18, 19, 20 और कितने हो गए 21, यानी कि जो हमें मिलेगा वो कुल वर्ग मिल जाएगा कितना 21, यानी कि 21 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन हमारा 21 नंबर में। यहाँ पे बच्चों कितना मिलेगा 5, यहाँ कितना मिलेगा 5, यहाँ कितना मिल जाएगा 5 और यहाँ भी हमें कितना मिलेगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। कुल हमें इतने 1 मिल गए, क्लियर है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 5, 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 के बाद 22, 23, 24, यानी कि कुल हमारे पास जो कितने हो गए अभी तक हमारे पास वो हो गए 24, यानी कि विकल्प ए नंबर आंसर हो जाएगा। कुल वर्ग की जो संख्या होगी वो 24 हो जाएगी। समझ पा रहे बात को। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, पहले 5, उसके बाद फिर से 5 बनेगा, फिर से 5 बन जाएगा और फिर से 5 बन जाएगा। इसके बाद 1 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा और फिर एक वर्ग यहाँ मिलेगा, एक वर्गीय मिलेगा, एक वर्गीय और एक वर्गीय। अब बच्चों यहाँ से लेके इन दोनों को जो हमने अलग अलग गिना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे तो हमें एक और मिल जाएगा, ठीक है, एक और मिल गया। तो अब अगर हम टोटल गिनते हैं तो समझिए पहले 5, 5 10, 5 15, 5 20, 20 ये हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और एक 27, यानी कि कुल वर्ग की संख्या जो होनी चाहिए वो कितनी हो जाएगी 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि कुल वर्ग की संख्या जो होगी बच्चों वो 27 हो जाएगी। क्वेश्चन अगला हमारा है 23 नंबर में। बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले गिनेंगे हम कितना 5, इसके बाद कितना गिनेंगे 5, फिर यहाँ कितना गिनेंगे 5, इसके बाद एक वर्ग बच्चों यहाँ पर मिलेगा हमें यहाँ पर, इसके बाद इनको मिला करके कुल मिलेंगे हमारे पास कितने 5, यानी कि यहाँ यहाँ और ये फिर, ठीक है, इन दोनों को मिला के 5 बन जाएंगे। एक वर्ग यहाँ बनेगा, एक वर्ग यहाँ बनेगा और इन दोनों को मिला करके हमारे पास एक और वर्ग मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब 5, 5 10, 5 15, 5 20, 1 21, 22, 23 और कितने हो गए 24, यानी कि बच्चों हमारे पास जो यहाँ वर्ग मिलेंगे वो टोटल कितने हो गए 24, यानी कि 23 का जो आंसर होगा बच्चों वो ए हो जाएगा। अगला नंबर है बच्चों हमारे पास 24 नंबर। 24 में बच्चों देखिए सबसे पहले हमें मिलेगा कितना 5, फिर कितना मिलेगा 5, फिर कितना मिलेगा 5। अब यहाँ पे बच्चों फिर हमें बीच में भी मिल जाएगा 5, इन सबको अगर हम छोटे छोटे निकाल दें तो हमें 5 और मिल जाएगा। इसके बाद इनमें मिलेगा 1, इसके बाद 1 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 3 तो हमें यहाँ पर मिल गए, 3 वर्ग हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बच्चों 1 मिलेगा, फिर यहाँ 1 मिलेगा, फिर यहाँ 1 मिलेगा, लेकिन इन दोनों को मिला करके यहाँ से यहाँ तक हम जब जोड़ेंगे तो हमें 1 और मिलेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 1 यहाँ मिलेगा, ठीक, 1 तो हमें यहाँ मिल गया। अब टोटल गिन लेते हैं, 5, 5 10, 5 15, 5 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 25, 26, 27 और ये कितने हो गए 28, यानी कि जो बच्चों हमें यहाँ पे मिलेगा वो टोटल मिल जाएगा कितना वर्ग 28, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए 5, इसके बाद बच्चों यहाँ मिलेगा कितना 5, एक वर्ग हमें यहाँ मिल जाएगा, ये काउंटिंग नहीं होगा 5 में, ये अलग है ना, इसके बाहर वाले फिगर में हमने 1 गिना है, तो ये और ये यहाँ से यहाँ मिलाकर चारों और ये मिल गए कितने 5, तो 5 5 10 और एक कितने हो गए 11, यहाँ हमें इतने में ही मिल गया 11। फिर एक फिगर बच्चों यहाँ मिलेगा, एक वर्ग यहाँ मिलेगा, एक वर्ग यहाँ मिलेगा, एक वर्ग यहाँ, लेकिन इन दोनों को मिला करके यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम गिनेंगे तो हमें एक और मिल जाएगा, कितने मिलेंगे एक और। तो बच्चों 5 5 10 और एक कितना 11, एक 12, 13, 14, 15, 16, कितने हो गए 16, ठीक है ना। तो 16 हमारे पास वर्ग यहाँ पर मौजूद मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमें इनमें भी एक और मिलेगा कितना 5, 5 हमें यहाँ पर और मिल जाएगा, ठीक। एक बार फिर से समझिएगा, इनको मिला करके हमें 5 और मिल जाएंगे, तो 5 और 5 नहीं मिलेंगे, 2 और मिल जाएंगे, सॉरी, और 2 हमें और मिल जाएंगे, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ही मिलेगा, 2 और मिल जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने बन रहे थे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो 5 हमने यहाँ पर गिन लिया था, ये वाले, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ से लेके इनको और यहाँ से यहाँ लेके 5 गिन लिया, तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए 10, 10 के बाद एक कितने हो गए 11, तो 11 हमें इतने मिल गए। 11 के बाद एक यहाँ मिला हमें 12, एक 13 और एक ये मिलेगा, 13 के बाद हमें एक ये मिलेगा, ठीक है ना। 13 के बाद हमें एक यहाँ से मिल जाएगा, फिर से समझ लीजिए, एक ये फिगर बनेगा और यहाँ से एक हमें और मिल जाएगा, ठीक। तो ये 2 और बढ़ गए हमारे पास,
बात समझ पा रहे हैं? अब बार फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 5 हमें मिला, यहाँ से 1 और ये 2 3 4 और इनको मिला करके 5, तो 5 5 10 हो गए। 10 के बाद एक 11 हो गए, 11 के बाद 12 13 14 15 और एक 16, 16 के बाद 17 ये वाले, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है 17, और यहाँ से एक लेके यहाँ तक 18, 18 यहाँ पर हो गए। तो यानी कि हमारे पास जो वर्ग की संख्या होगी टोटल कितनी हो गई 18, यानी कि बी नंबर इसका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है। सबसे पहले बच्चों मिलेगा 5, फिर इसमें कितना मिलेगा 5, इसमें कितना मिलेगा 5, इसमें कितना मिल जाएगा 5, एक बढ़ेगा यहाँ पे, एक बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर बढ़ेगा और एक यहाँ पर बढ़ जाएगा। लेकिन एक बढ़ने के साथ साथ जब हम इन दोनों को अलग अलग गिना है तो इन सब को जोड़ने पर हमें एक और प्राप्त हो जाएगा। कितना मिलेगा, एक हमें और मिल जाएगा। तो 5 5 10 5 15 5 20 21 22 23 24, कितने हो गए 24 हो गए बच्चों, ठीक है 24 हम यहाँ पे लिए। लेकिन एक बात और समझिए कि सबसे पहले आप काउंटिंग करें कि पहले तो हो गए हमारे पास 5, ठीक है, इन सबको मिला करके 5 हो गए। तो 5 5 10 10 5 15 15 5 कितने हो गए 20, 20 के यहाँ पे कितने हो 21 22, उसके बाद कितने हो गए 23 24 25 और ये कितने हो गए हमारे पास सबसे बड़ा 26, यानी कि टोटल जो हमें मिलेगा ये हो गए 26, यानी कि कुल बच्चों यहाँ पे वर्ग जो हमारे पास मिलेंगे वो टोटल होंगे 26, यानी कि वर्ग की संख्या कुल हो गई कितनी 26, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें मिलेगा 5, फिर इसमें मिलेगा बच्चों 5, इसमें मिल जाएगा कितना 5, इसमें भी कितना मिलेगा वर्ग हमें 5, और इसमें भी हमें मिल जाएगा 5, ठीक। एक वर्ग हमें यहाँ मिलेगा, एक वर्ग हमें यहाँ मिलेगा, एक वर्ग यहाँ मिलेगा और एक वर्ग हमें यहाँ मिलेगा, ठीक। और इन दोनों को मिला करके हमें एक वर्ग और मिल जाएगा, ठीक, इनको मिला के एक और मिलेगा। तो 5 5 10 5 15 5 20 20 5 25, 25 के बाद एक 26 27 28 29 30, यानी कि इसमें जो कुल वर्ग की संख्या होगी बच्चों वो हो जाएगी कितनी 30, यानी कि विकल्प यानी डी नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, पहले देखिए 5, इसके बाद इसमें भी कितना मिलेगा 5, इसमें मिल जाएगा 5, इसमें भी मिल जाएगा 5 और यहाँ मिलेगा हमें एक वर्ग, फिर यहाँ भी एक वर्ग और यहाँ भी एक वर्ग, लेकिन इन दोनों को मिला करके फिर से हमें मिल जाएगा एक और वर्ग, तो एक और मिलेगा। फिर यहाँ भी कितना मिलेगा एक वर्ग, यहाँ भी कितना मिल जाएगा एक वर्ग। तो 5 5 10 5 15 5 20, 20 हो गए, 26 27 28 29 30 और एक कितना 31, ठीक है। फिर से हम गिन लेते हैं 5 5 10 5 15 5 20, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26, यानी कि 26 हो पा रहे हैं, कितने हो रहे हैं 26। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बच्चों कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 29 नंबर। सबसे पहले कितना मिलेगा बच्चों 5, इसमें भी कितना मिलेगा 5, इसमें हमें मिलेगा कितना बच्चों 1, ठीक है। उसके बाद इसमें मिलेगा कितना 1, इसमें भी कितना मिलेगा 1। अब इन दोनों को मिलाकर के अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ते हैं तो हमें एक और वर्ग मिल जाएगा 1, ठीक है ना। तो 5 5 10 11 12 13 14, कितने हो गए यहाँ पे 14 नंबर, है ना। यानी कि यहाँ पे जो वर्ग हमें मिलेगा वो हो जाएगा 14, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे मिलेंगे कितने 5, यहाँ कितना मिल जाएगा 5, यहाँ भी छोटा कितना मिलेगा 5। अब एक हमारे पास वर्ग यहाँ मिलेगा, एक वर्ग हमारे पास यहाँ मिल जाएगा, एक वर्ग यहाँ मिलेगा और एक ये वाला वर्ग मिल जाएगा, ठीक। अब इनको मिला करके बच्चों इन दोनों को मिला करके एक वर्ग हमें और मिलेगा, ठीक, एक वर्ग और मिल गया। और इसके बाद इन दोनों को मिला करके जो ये दोनों हमने काउंटिंग किया है इनको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला करके हमें एक वर्ग और मिल जाएगा, ठीक है। अब टोटल काउंटिंग करते हैं, 5 5 10 5 15, 15 के बाद एक 16 17 18 19 20 20 और एक 21, यानी कि कुल वर्ग की जो बच्चों संख्या है यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी 21, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये वर्ग की संख्या थी बच्चों, यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 1 किया है। बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न थे, बहुत टफ नहीं था, ठीक है। इस पे हम प्रॉपर विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर प्रकार के वर्ग को गणना करना सिखा दूंगा और उसकी जो ट्रिक होगी शॉर्टकट। बस मैंने अभी आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल और इसको फास्ट तरीके से कैसे एग्जाम में करना है और इनके आंसर की मैंने लॉन्च की है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैंने बच्चों टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, पूरे के पूरे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारा। अभी इस पे हम पार्ट नंबर 2 और बनाएंगे, अभी हमारे पास 30 क्वेश्चन और हैं इसी तरह से, तो उसके भी आंसर की मैं कल जारी कर दूंगा।
तो बाकी के जो भी नए पैटर्न के हैं, ट्रायंगल हो गया, सरल रेखा गिनना हो गया, ये सारी चीज़ें हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अलग से वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से उसको शेयर करें, और कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप सजेस्ट जरूर करें। अगली वीडियो में हम उसको सुधार करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।